गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CSB क्लासेस पर। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट्स एरर्स जो एग्ज़ाम में आप पूछी जाती हैं। तो ये जो आज मैं एरर आप लोगों के लेके आया हूँ, तो वो एरर जो हैं एयरफोर्स एग्ज़ाम जो होता है और नेवी एग्ज़ाम होता है उस पर बेस्ड होंगी, और ये एरर SSC लेवल पे भी बेस्ड होती हैं। तो मैंने जो एरर यहाँ पे इंक्लूड करी है अपने इस वीडियो में, वो जो एरर हैं तो वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी भी गई हैं। ठीक है, तो नाउ यू we start the video and we start the solve the solution and enjoy our YouTube channel. Okay, then we start द वीडियो। तो देखिए, अब देखते हैं हम सबसे पहला वीडियो सेंटेंस देखते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले सेंटेंस आप पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद अब इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए किस पार्ट में एरर हो सकती है यहाँ पे। तो आप वीडियो पॉज करने के बाद आप इसको सॉल्व करने का ज़रूर प्रयास करना और देखना कहाँ भी एरर आ रही है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए मैं पढ़ता हूँ, चलिए देखिए। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, बाय द टाइम वी गॉट अवर टिकट्स एंड इंटर द सिनेमा थिएटर। उसके बाद फिर स्लैश लगा हुआ है, लिखा है द शो वाज ऑलरेडी बिगन। तो द शो वाज ऑलरेडी बिगन लिखा हुआ है। तो आप इस सेंटेंस में इसका पहले सेंस निकालिए, सेंस इस सेंटेंस का क्या निकल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि जब जैसे ही हमने टिकट खरीदी और जैसे हम सिनेमा थिएटर में हमने एंट्री की, तो वहाँ पे देख रहे हैं कि द शो वाज ऑलरेडी बिगन, शो पहले से स्टार्ट हो चुका था। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पहले पहला ये वाला पार्ट है, ये वाला, तो आप देख लीजिए पास्ट बना हुआ है। ठीक है, फिर हम जब देख रहे हैं कि जो सेकेंड वाला पार्ट है, द शो वाज ऑलरेडी बिगन। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस ये पास्ट का भी पास्ट हो रहा है। ठीक है, जो पास्ट ऑफ पास्ट होता है, स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पास्ट ऑफ पास्ट जो होता है, तो पास्ट ऑफ पास्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो पास्ट ऑफ पास्ट जो होता है उससे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है और वहाँ पे क्या सॉल्व होगा, यहाँ पे क्या सही वर्ड आएगा। आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ द शो वाज ऑलरेडी बिगन, तो यहाँ पे वॉज की जगह हैड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड होती है। और आप यहाँ पे आपने देख लिया कि बहुत ही शानदार एरर थी और आपने बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर लिया। और बशर्ते आपने उस रूल को पढ़ा हो। ठीक है, आपने अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्राप्त कर लिया होगा कि नहीं यहाँ पे किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय दिस सेंटेंस एंड यू आल अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। ओके, नाउ कम ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। ओके, सेकेंड नंबर सेंटेंस लिखा हुआ है। आप इसको फिर वीडियो पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, देखते हैं इसमें क्या लिखा। काव्या टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। ओके, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ काव्या टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट, तो आप फर्स्ट साइड में आप लोगों ने ये सोचा होगा ये सेंटेंस जो बना हुआ है तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म में बना हुआ है, और यहाँ पे सेंस नहीं समझ में आ रहा है क्या नहीं, डायरेक्ट रूप में समझ रहे होंगे सेंटेंस को। तो आप हो सकता है एरर ना निकाल पा रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ ये सेंटेंस इनडायरेक्ट रूप में बिल्कुल नहीं बना हुआ है। और आप इसको इसमें मतलब ज़बरदस्ती इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म लगाने की कोशिश मत कीजिए। ओके, देन तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप सेंटेंस दोबारा पढ़िए, और आप सेंटेंस पढ़ने के बाद अगर आपने रूल पढ़ा, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है आपने अगर बहुत ही क्लियरली और सिंसियर होकर पढ़ा होगा, तो आपने एक यूज पढ़ा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, बिफोर एंड आफ्टर। ओके, बिफोर एंड आफ्टर का यूज़ आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा। तो बिफोर एंड आफ्टर यूज पढ़ा होगा तो उसमें एक चीज़ ये भी पढ़ी होगी कि बिफोर वाली जो क्लास होती है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं, और जो आफ्टर वाली क्लास होती है उसे हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आफ्टर वाली जो क्लास है, आफ्टर के बाद वाली उस क्लास में ही लिखा हुआ ही लेफ्ट, तो जो जो कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना हुआ है। और आफ्टर के पहले वाली क्लास जो है वो भी पास्ट इंडेफिनिट बनी हुई है। तो वहाँ पे आफ्टर के बाद वाली क्लास मैंने क्या बताया अभी, जस्ट थोड़ी देर पहले बताया, तो मैं बताया कि आफ्टर वाली जो क्लास होती है तो वो पास्ट परफेक्ट बनती है। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ही लेफ्ट जो लिखा हुआ है, तो ही लेफ्ट ना होकर के ये हो जाएगा
he had left. Okay, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस और यू कैन इजीली फाइंड आउट द एरर बसता है आपने उस वो वाला रूल जरूर पढ़ा होगा, बिफोर और आफ्टर रूल। तो बिफोर और आफ्टर रूल जो होता है तो उसमें आपने ज़रूर पढ़ा होगा, और आपके जो टीचर्स हैं उन्होंने ज़रूर पढ़ाया होगा ये रूल को। तो आपने फाइंड आउट कर ली एरर कि किस पार्ट में एरर थी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ही लेफ्ट ना होकर के हिज लेफ्ट हो जाएगा, सॉरी ही हैड लेफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि आई एम टू ग्लैड टू मीट यू। ओके, बहुत ही शानदार सेंटेंस है जो मैंने, और ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये एयरफोर्स में 2 बार आ चुका है और नेवी में भी 1 बार आ चुका है, ठीक है। तो आई एम टू ग्लैड टू मीट यू जो लिखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आई वांट टू टेल यू दैट यहाँ पे जो टू मीट जो लिखा हुआ है, यहाँ पे टू मीट ना होकर ओनली टू मीट, ये टू लिखा हुआ है, ठीक है, डबल ओ नहीं है उसमें। तो मिसप्रिंट हो गया स्टूडेंट, सॉरी सॉरी फॉर दैट। एंड आपको यहाँ पे टू ना करके आप यहाँ पे केवल टू रखें, और ये वाला टू नहीं रहेगा, ये आपको बता दूं, ठीक है। ये टू ओनली ये टू है, ठीक। अब आप उसको सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज करना है, वीडियो पॉज करने के बाद इस वीडियो सेंटेंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, और फाइंड आउट कीजिए कहाँ किस पार्ट मिरर हो रही है। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बता दूँ, चलिए देखते हैं। लिखा हुआ आई एम टू ग्लैड टू मीट यू। ओके, तो आप लोगों ने एडवर्ब जब जब ये ऐसे सेंटेंस पढ़े होंगे, रिमूव टू वाले सेंटेंस पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा जो टू का यूज़ होता है, तो टू का यूज़ जो किया जाता है तो वो अनप्लीजेंट एग्जेक्टिव के साथ में किया जाता है। ओके, अनप्लीजेंट एग्जेक्टिव के साथ में टू का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो टू लिखा हुआ है, ये जो टू लिखा हुआ है, सॉरी ये वाला टू, तो ये वाला जो टू लिखा है ये इसके साथ में प्लीजेंट एग्जेक्टिव आया हुआ है। ग्लैड जो होता है ये प्लीजेंट एग्जेक्टिव होता है। ओके, यहीं अगर अनहैप्पी लिखा होता, ये अनहैप्पी अगर लिखा होता तो ये अनप्लीजेंट एग्जेक्टिव हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती। तो सो यहाँ पे जब जो प्लीजेंट, अब बात होती है कि जब अनप्लीजेंट के साथ टू लगता है तो प्लीजेंट के साथ में क्या लगता है, तो बता दूँ प्लीजेंट वाले जो एग्जेक्टिव होते हैं उनके साथ में टू का उपयोग ना करके सो का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जब सो का यूज किया जाएगा तो यहाँ पे टू जो लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा आई एम सो ग्लैड, और बाद बाकी पूरा सेंटेंस सेम सेम लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया कि इरर किस पार्ट में इरर थी। ओके, और कोई प्रॉब्लम, आई होप आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि किस पार्ट में इरर है, कहाँ पे इरर है, क्या आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया होगा, ठीक है। नाउ कम ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। एंड नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट लिखा हुआ है गुड हैवेंस, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन बना हुआ है, और फिर लिखा हुआ है स्लैश हाउ हैज सी ग्रोन, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन बना हुआ है, फिर लिखा हुआ नो एरर। तो अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है किस पार्ट में एरर हो रही है? गुड हैवेंस लिखा हुआ है, फिर हाउ सी हैज़ ग्रोन। तो मैं आपको बता दूं इस सेंटेंस में लिखा हुआ जो बी पार्ट है, इस बी पार्ट में एरर होगी, ठीक है। ये बी पार्ट में एरर है, वो भी किस पार्ट कैसे एरर है आप देख रहे हैं, हाउ हैज़ सी ग्रोन, हाउ हैज़ सी ग्रोन, तो हैज़ सी लिखा हुआ है, तो आप समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस लिखा हुआ है, जबकि ये लास्ट में आपको एक्सक्लेमेटरी साइन बना हुआ है, ना कि ये वाला साइन बना हुआ है क्वेश्चन वाला। तो आप यहाँ पे जो इसमें जो एरर होगी वो एरर केवल ऑर्डर की एरर हो जाएगी, ठीक है। जो ऑर्डर होगा वो एरर आपको देखना है। तो इसमें जो सेंटेंस हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ जो हाउ एस सी लिखा हुआ, तो हाउ एस सी ना हो करके हाउ सी हैज़ हो जाएगा, और उसके बाद ग्राउंड ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा, और बाद बाकी लास्ट में ये साइन बना दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आपने बिल्कुल फाइंड आउट कर लिया होगा कि किस पार्ट में एरर थी, क्या एरर थी, वो भी आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और अब तो आपने एरर भी देख ली होगी, और कोई समस्या तो नहीं होगी कि नहीं कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है मैं आपको बता दूँ, बी पार्ट में एरर है। सी हैज़ का ऑर्डर, हैज़ सी का ऑर्डर चेंज करके सी हैज़ हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस एंड यू एंजॉय दिस सेंटेंस। और नाउ कम ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उस पर लिखा है कि nobody saw him since the fire broke in this locality. Okay, no nobody saw him since the fire broke in this locality। तो आपने स्टूडेंट्स ग्रामर में एक रूल पढ़ा होगा, उस रूल में स्टूडेंट्स ये भी आपने पढ़ा होगा कि रूल जो सेंटेंस होते हैं, सिंस वाले सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंस में स्टूडेंट्स जब सिंस वाला सेंटेंस आए, ओके, उसके पहले क्लास दी उसके बाद एक क्लास दी। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं उसके जो पहले वाली सिंस के पहले वाली जो क्लास होती है स्टूडेंट्स, वो बनती है प्रेजेंट
प्रेजेंट परफेक्ट में। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट बनती है और जो सिंस के बाद वाली स्टूडेंट्स क्लास होती है उसे बनाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड एंड यू कैन, अब नाउ यू फाइंड आउट द एरर इन विच पार्ट हैव द एरर इन दिस सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपने बहुत ही शानदार, बहुत ही आसानी से आपने गेन कर ली होगी किस पार्ट में एरर। तो मैं बता दूं स्टूडेंट्स, इसमें ए पार्ट में एरर है। ठीक है, आपको भी लग रहा होगा नहीं, यहाँ ए पार्ट में एरर। अब बता दूं एरर क्या एरर है। वो लिखा, जो लिखा हुआ नोबडी साम, ये पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ जो कि रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग है तो इसका राइट फॉर्म क्या होगा वो बता दूं। इसका जो राइट फॉर्म होगा तो नोबडी सा ना हो करके नोबडी के साथ हैज़ सीन हो जाएगा। ओके, नोबडी सीन हो जाएगा और पूरा सेंटेंस बाद बाकी सही हो जाएगा। ठीक है, अब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि किस पार्ट में एरर है, कहाँ पे एरर है, क्या एरर नहीं है, क्या है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया किस पार्ट में एरर है। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस एंड नाउ कम ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस में स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट सेंटेंस आ चुका है और उस पर लिखा हुआ है लास्ट नाइट आई ड्रीम, फिर स्लैश लगा हुआ है, उसमें लिखा है आई वाज अ शेख ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। लास्ट नाइट आई ड्रीम, आई वाज अ शेख ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। ओके, तो अब आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही ज़्यादा सीरियस के साथ पढ़ा होगा, सीरियसली पढ़ा होगा। तो आपने इस सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं क्लियरली बता रहा हूँ आपको, एरर फाइंड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो अगर आपने एरर नहीं फाइंड आउट की तो मैं बता दूं एरर जो है फर्स्ट पार्ट में एरर है। और वो एरर क्या है आपने स्टूडेंट, मैं बता दूं, आपने स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस टेंस पढ़ा होगा तो उसमें आपने कुछ कीवर्ड्स जरूर पढ़े होंगे। कीवर्ड्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं वो बता दूं। कीवर्ड्स जो होते हैं तो वो पास्ट टेंस में जो कीवर्ड्स होते हैं तो उन्हें हम वो होते हैं कि बिफोर होता है, एगो होता है, यस्टरडे हो जाए। यस्टरडे अगर सेंटेंस में तो वो पास्ट इंडेफिनिट बनाते हैं। लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट संडे हो, लास्ट मंडे, लास्ट यानी मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है, लास्ट के साथ में कुछ भी यूज किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, देन नाउ यू हैव नो, यू इजली फाइंड आउट द एरर की इन विच पार्ट एरर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आई ड्रीम लिखा हुआ है ये पास्ट, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना हुआ है। तो यहाँ पे आई ड्रीम ना हो करके यहाँ पे जो हो जाएगा वो वो हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो आई ड्रीम तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो ड्रीम की जगह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मैं बता दूं ड्रीम की जगह हो जाएगा ड्रीम्ड। ओके स्टूडेंट्स, ये ड्रीम्ड हो जाएगा। ठीक है, तो जो ड्रीम लिखा हुआ है ये ड्रीम नहीं होगा स्टूडेंट्स और ड्रीम्ड हो जाएगा और पूरा सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस की किस पार्ट में एरर थी और क्या एरर थी, किस टाइप की एरर थी। तो आप यहाँ पे से वर्ब की एरर थी, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना था। तो नाउ स्टूडेंट यू इजली अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस एंड यू आल्सो इन्जॉय दिस सेंटेंस, और आप हमारे वीडियो को इन्जॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है, नाउ कम ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। 7 नंबर स्टूडेंट सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस लिखा हुआ है। ठीक है, ये सेंटेंस एनडीए में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। सी मेड योर मेंशन, फिर स्लैश लगा हुआ है, लिखा है द फेयरवेल पार्टी। ठीक है, सी मेड योर मेंशन एट द फेयरवेल पार्टी। तो आपने स्टूडेंट्स नाउन प्रोनाउन की क्लास कभी हुई होगी, आपने कहीं पढ़ी होगी। एक्चुअली मेरे वीडियो में अभी नाउन की क्लास नहीं आई है और हो सकता है आगे दे दें, लेकिन अभी तो जो कि ग्रामर की प्रैक्टिस वाली वीडियो आ रहे हैं तो प्रैक्टिस वाली वीडियो लगातार आते रहेंगे। हाँ, वीडियो प्रैक्टिस की भी, ग्रामर के साथ साथ आपको वोकैब भी मिलती रहेगी। और एक दिन 2 दिन बाद आपको वोकैब्स की भी एक वीडियो आ जाएगी, इसमें ईडियम्स, फ्रेजेस एंड वोकैब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और बहुत सी वोकैब वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी सॉल्व करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी मेड योर मेंशन। तो जहाँ पे जो एरर है तो स्टूडेंट्स मैं बता दूँ एरर जो है तो ये बी पार्ट में एरर है। ओके, बी पार्ट में एरर। अब आपने जब नाउन प्रोनाउन की जो क्लास पढ़ी होगी उसमें ये भी पढ़ा होगा जो मेंशन है, कुछ वर्ड्स होते हैं, मेंशन हो गया, सेपरेशन हो गया, लीव हो गया, फेवर हो गया, साइट हो गया। तो ये स्टूडेंट्स ये जो वर्ड्स होते हैं तो इनके साथ में पसेसिव एग्जेक्टिव का यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाता है। बता दूं जो पसेसिव एग्जेक्टिव यूज इनके साथ नहीं किया जाता तो फिर क्या किया जाता है, तो इनके साथ इनको प्रोनाउन के रूप में यूज कर दिया जाता है। तो जहाँ पे जो स्टूडेंट लिखा हुआ है योर मेंशन, वहाँ पे मेंशन, योर मेंशन जगह हो जाएगा मेंशन, मेंशन
ऑफ यू हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मेंशन ऑफ यू हो जाएगा और पूरा सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे योर मेंशन ना होकर के मेंशन ऑफ यू हो जाएगा, ठीक है, और बाद बाकी पूरा सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे इस सेंटेंस को बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व किया होगा। हो सकता है आपने इस सेंटेंस को पहले ना सॉल्व कर पाए हो, यहाँ पे एरर फाइंड आउट ना कर पाए होंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने इस सेंटेंस को आपने देखा और आपने फाइंड आउट किया। और नाउ स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, यू आल्सो एंजॉय दिस सेंटेंस एंड नाउ कम ऑन नेक्स्ट सेंटेंस। 8 नंबर सेंटेंस स्टूडेंट लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट्स आप पहले आप इस सेंटेंस को सॉल्व करने के पहले आप इसको वीडियो इसमें ज़रूर पॉज कीजिएगा और ज़रूर इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो अब नाउ यू इजीली फाइंड आउट द एरर एंड इन विच पार्ट ऑफ एरर। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, चलिए मैं सॉल्व करता हूं। आप हो सकता है आपने एरर निकाली होंगी, कोई ना कोई बच्चा कोई किसी ने एरर जरूर निकाली होंगी, ठीक है। तो मैं बता दूं इस पार्ट जो सेंटेंस लिखा हुआ देयर इज लिखा स्लैश, फिर नो कंट्री, फिर स्लैश लिखा हुआ नो कंट्री के बाद बट लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है इज करेक्ट। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं आप लोगों में से 99% लड़का ऐसा होगा जिसने इस सेंटेंस में कोई ना कोई एरर निकाली होगी। कुछ तो स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कहा होगा सर ये तो सेंस के रूप से इसका सेंस नहीं सही समझ में आ रहा है, इसलिए सेंटेंस सर ये सेंटेंस आपका मिसप्रिंट लिखा हुआ है, सो इसमें ये सेंटेंस सही नहीं सर, ये ऐसा हो नहीं सकता। स्टूडेंट मैं बता दूं ये सेंटेंस एनडीए में आया था और उसमें ये फाइंड आउट करने के लिए बता दूं स्टूडेंट्स ये सेंटेंस में नो एरर है, इसमें किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, पूरा 100% ट्रू सेंटेंस है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने एरर निकाली होगी, तो स्टूडेंट्स वो अपनी उनको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे इस पार्ट में कोई एरर नहीं है और ये पूरा सेंटेंस सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो का बहुत ही आनंद उठाया होगा। तो स्टूडेंट्स और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही और हमारी वीडियो का डिस्क्रिप्शन हमारे लिंक में दिया गया है और आप देख सकते हैं, सॉरी वीडियो की जो लिंक है आप लिंक में जा करके इस पे जाइए और लिंक में जाकर वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के बटन दबाइए और स्टूडेंट हमारी वीडियो का आनंद लीजिए, ठीक है। और तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स।